सभी बच्चों को ग्रीटिंग नमस्कार। तो बच्चे आज हम ज्योग्राफी का एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम कहते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन अर्थ। उसको हम कंप्लीट कर देंगे। ये टॉपिक बहुत ही आसान है और छोटा सा है, मतलब चाहो तो आप इसको 2 घंटे का बना सकते हैं, लेकिन इसमें से अगर क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से पक्का 100% बन लेगा। तो हम बहुत बेसिक से आराम से इसको सीख लेते हैं। अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो जो अर्थ होती है, हालांकि इसका जो स्ट्रक्चर या जो शेप होती है वो जियोइड होती है, लेकिन इसको हम लाइक ए बॉल मान लेते हैं, ऐसे स्फेरिकल मान के हम थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं और इसके अंदर जाते हैं तो इसके अंदर ना अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं। तो सबसे पहले पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है या उसके अंदर पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, क्या क्या सब्सटेंस पाए जाते हैं, इसके बारे में सबसे पहले बिल्कुल स्टार्टिंग में जो पढ़ा था वो एडवर्ड स्पेस ने पढ़ा था। तो यहाँ पे नाम लिखा है एडवर्ड स्पेस, इसने पढ़ा था सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। अब इसने जो पढ़ा है वो पहली बात तो ये है कि कोई भी आदमी पृथ्वी के अंदर नहीं जा पाया है, या आज तक इतना बड़ा खड्डा नहीं खोदा गया कि भाई नीचे पृथ्वी जाके देख लें कि भाई क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, हालांकि प्रयास किया गया है इसका, लेकिन वो ज़्यादा सफल नहीं हो पाया है। अब पता कैसे चलता कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, तो उसके प्राकृतिक और अप्राकृतिक स्रोत हैं, जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी है, तो इनसे पता लग जाता है कि पृथ्वी के अंदर ये चीज़ पाई जाती है। तो सबसे पहले एडवर्ड स्पेस ने बताया था कि जो पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है, इसको हम एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं कि भाई जो पृथ्वी है इसको तरबूज के हिसाब से मान लेते हैं। जिस प्रकार हम तरबूज के एक फांक या स्लाइस बाहर निकाल देते हैं, तो उसी प्रकार हमने इसको यहाँ ऐसे निकाल के अलग रख दिया गया है। अब हम बहुत आराम से सीख लेते हैं। सबसे पहले एडवर्ड स्पेस ने बताया था कि पृथ्वी की 3 लेयर होती हैं। पहली लेयर का नाम सियाल, इसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाया जाता है, इसलिए इसका नाम रख दिया सियाल। दूसरे वाली जो परत है इसका नाम रख दिया सीमा, क्योंकि इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। और तीसरे का नाम रख दिया नीफे, क्योंकि इसमें निकल और आयरन पाया जाता है। मतलब सबसे पहले पृथ्वी की जो लेयर है वो 3 लेयर में बांट दी गई। सबसे पहली सियाल, सीमा, नीफे, यानी अभी तक ना क्रस्ट का नाम है, ना मेंटल का नाम है, ना कोर का नाम है, कोई नाम नहीं। सबसे पहले सियाल, सीमा और नीफे। सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सीमा में सिलिकॉन, मैग्नीशियम, नीफे में निकल और आयरन पाया जाता है। ये बात उम्मीद है इतनी बात समझ गए। दूसरी बात ही स्पेस ने बताया था कि ये जो पहली लेयर है सियाल, ये कैसी होती है, तो ये एसिडिक होती है। मतलब आप मिट्टी को चखोगे तो थोड़ी खट्टी आपको मिलेगी, यानी वो एसिडिक होती है। जो सीमा है वो बेसिक होती है, बेस का मतलब यहाँ पे सार यानी थोड़ा कड़वा होता है। और नीफे जो होता है ये बहुत ज़्यादा मतलब लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। इसको हम यहाँ आगे पढ़ेंगे तो बता देंगे, ठीक है। अब इसकी डेंसिटी की बात करते हैं। अगर मैं डेंसिटी को हिंदी में बताऊं तो उसको कहते हैं घनत्व। घनत्व का मतलब होता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितना ग्राम भार आया। घनत्व में आप यहाँ देख सकते हैं कि भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी आपने कैप देखी होगी बोतल की, उसके लगभग आप मान लीजिए, उससे थोड़ा बड़ा मान लीजिए, उसके कंपैरिजन में मान लीजिए आप लोग। तो उसके अंदर जब आप ये भर दोगे तो वो कितना ग्राम देगा, तो उसको हम कहते हैं डेंसिटी। ये घनत्व भी आपको वैसे पता होगा, ठीक है। यानी मास अपॉन वॉल्यूम जो होता है वो डेंसिटी या घनत्व के नाम से जाना जाता है। तो जो सियाल है इसका जो घनत्व 2.5 है, जो सीमा इसका घनत्व कितना है 4 है, और नीफे इसका जो घनत्व वो कितना है 11 है। यानी जैसे जैसे हम नीचे आते आ रहे हैं तो वैसे वैसे इसकी जो डेंसिटी है, इसका जो घनत्व वो बढ़ता जा रहा है। अगर आप इसका एवरेज निकालेंगे, औसत निकालेंगे, यानी तीनों को जोड़ के 3 से भाग करेंगे तो लगभग जो उत्तर आएगा वो 5.5 आ जाएगा। अगर हमसे पूछेगा कि अर्थ की डेंसिटी कितनी है तो 5.5 यानी 5.5 है। और यहाँ पे तो देख सकते हैं कि भाई ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तो आप लगा ही सकते हैं। तो जो इतनी बातें हैं ये बताई थी एडवर्ड स्पेस ने। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सियाल, सीमा, नीफे ये बात किसने बताई थी, तो एडवर्ड स्पेस ने बताई थी। अब ये कुछ हद तक ठीक है, लेकिन इसमें कुछ हद तक कमी है। अब आप सभी को पता है कि जैसे कोई चीज़ बनती है तो वो 100% नहीं होती है, उसमें कमी रह जाती है, वो परफेक्ट नहीं होती है। तो ऐसे ही एडवर्ड स्पेस ने जो बताया वो लगभग ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत कमी है। उस कमी को पूरा करने के लिए धीरे धीरे साइंटिस्ट आते गए, वो अपने विचार देते गए। और अगर हम आज मॉडर्न यानी आधुनिक की बात करते हैं, यानी आधुनिक इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ की बात करते हैं, तो वो क्या है तो आप समझिए, ठीक है। एक मिनट देख लेते हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं।
अगर हम आज की बात करते हैं तो आज भी पृथ्वी की 3 ही लेयर हैं। पहली लेयर का नाम यहाँ पे था सियाल, तो बच्चे यहाँ पे है करस्ट। दूसरी लेयर का नाम यहाँ पे था सीमा, तो यहाँ पे हो गया मेंटल। और तीसरी लेयर यहाँ पे थी नीफे और यहाँ पे हो गया कोर। यानी पहली करस्ट, दूसरी मेंटल, तीसरी क्या होगी कोर। तो आज हम अब आधुनिक पढ़ रहे हैं, यानी मॉडर्न वाला। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे आप देखेंगे जो सियाल और सीमा को अलग कर रही लेयर, इसका कोई नाम नहीं दिया। ऐसे ही सीमा और नीफे को अलग कर रही लेयर, इसका भी कोई नाम नहीं दिया, इसका कोई नाम नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते गए तो इनका अलग से नाम रख दिया। यानी को जो लेयर इस करस्ट को इस मेंटल के साथ अलग करती है, सेपरेट करती है, डिसकंटिन्यू करती है, तो उस लाइन का नाम है मोहो। मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन करस्ट को मेंटल से अलग करती है। तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। दूसरा आप समझिए कि मेंटल को कोर से अलग करने वाली जो ये लाइन है, इसको हम गुटेन्सबर्ग डिसकंटिन्यूटी लाइन। कंटिन्यू का मतलब होता है किसी भी चीज जो कंटिन्यू है उसको तोड़ देना, उसको डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। मतलब ये कंटिन्यू था यहाँ तक करस्ट, अब यहाँ पे टूट गया तो डिसकंटिन्यूटी लाइन होगी। समझ गए? कौन सी है? मोहो और गुटेन्सबर्ग। करस्ट को मेंटल के साथ अलग करेगी मोहो, और मेंटल को कोर के साथ अलग करेगी गुटेन्सबर्ग। इसको याद करने के लिए करेंगे मग में से मोहो, ग से गुटेन्सबर्ग। उम्मीद है इतनी बात आप समझ गए। लेकिन क्या हो गया कि भाई जो करस्ट है उसको भी 2 भागों में बांट दिया, जो मेंटल है उसको भी 2 भागों में बांट दिया, और जो कोर है उसके भी 2 भाग कर दिए गए। तो उसका आप समझिए अब क्या है। जो करस्ट है इसको भी 2 भागों में बांट दिया गया, अपर करस्ट, लोअर करस्ट। और ये जो लाइन है 2 भागों में बांटने वाली, इसको कह दिया कोनराड। ये सब साइंटिस्ट के नेम है, मोहो भी साइंटिस्ट का नेम है, गुटेन्सबर्ग, आप समझ गए होंगे इतनी। तो उसको हम क्या कहते हैं? कोनराड। यानी अगर हमसे पूछे कि करस्ट को 2 भागों में बांटने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं? कोनराड। और ऐसे ही मेंटल को 2 भागों में बांटने वाली लाइन को क्या कहते हैं? रेपेटी। और ऐसे ही कोर को 2 भागों में बांटने वाली लाइन को हम कहते हैं लेहमैन। सबसे पहले तो इस लाइन का नाम दिया गया मोहो, और ये कौन था? गुटेन्सबर्ग। फिर इसको भी 2 भागों में बांट दिया, इसको भी 2 भागों में बांट दिया, और इसको भी 2 भागों में बांट दिया। इसको याद करने के लिए बच्चे याद करेंगे कर ले, जैसे काम कर ले ऐसे नहीं बोलते हम। तो कैसे क्या बनेगा बच्चे? सबसे पहले कैसे आप देखेंगे यहाँ पे कोनराड, रे से क्या बनेगा? रेपेटी, एल से क्या बनेगा? लेहमैन, मग से मोहो गुटेन्सबर्ग, कर ले से कैसे क्या बनेगा? तो बच्चे कैसे क्या था? कोनराड, फिर आर से रेपेटी, और एल से क्या हो गया? लेहमैन। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब कितना % हिस्सा कोर लेती है, कितना % हिस्सा मेंटल लेती है, और कितना % हिस्सा करस्ट लेती है, तो समझ लीजिए। अगर हम अर्थ को देखें तो बच्चे जो पहली लेयर आपको समझ में आ रही है, ये लेयर है करस्ट। दूसरी लेयर कौन सी है? मेंटल। तीसरी लेयर कौन सी है? कोर। तो ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पे आप समझिए कि जो ये पहली लेयर है करस्ट, ये बहुत ही कम है, यानी पूरी पृथ्वी का केवल 1% है। अगर पूरी पृथ्वी 100 भाग है तो इसका 1 भाग ही करस्ट के पास है, केवल मात्र 1 भाग। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा भाग है वो किसका है? तो वो मेंटल का है। और मतलब दूसरे नंबर पे ज़्यादा किसका है? तो वो कोर का है। यानी 1% हिस्सा करस्ट का, या इसको भूपर्पट्टी भी कहते हैं, और दूसरा मतलब 83% जो हिस्सा है वो किसका है? मेंटल का। और 16% जो हिस्सा है वो किसका है? कोर का है। अब देखिए बच्चे, जैसे आप नीचे जाते जाओगे तो प्रेशर तो बढ़ना ही है, क्योंकि आप जैसे नीचे आते जाओगे तो ऊपर वाली चीज़ प्रेशर लगाएगी इसके ऊपर, बाहर ज़्यादा होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। नीचे आते जाओगे तो आपने देखा ये डेंसिटी 2.5, नीचे आएंगे 4, नीचे आएंगे तो आ जाएगी 11। तो आपने देखा कि भाई नीचे आएंगे तो डेंसिटी भी बढ़ रही है, और जैसे नीचे जाते जाओगे तो वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। भाई अगर आप देखेंगे तो मेंटल के अंदर क्या होता है, जैसे ज्वालामुखी जब आप पढ़ाएंगे तो ज्वालामुखी से जो निकलता है लावा, वो यहाँ से तो बनता है, और लावा कितना मतलब आप समझ सकते हैं ना कि वो कितना ज़्यादा गर्म होता है, तो वो यहीं से तो निकलता है। इसका मतलब जितना आप नीचे जाते जाओगे उतना ही टेम्परेचर बढ़ता जाएगा।
तो ये बच्चे पूरा हो गया, एक बार फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले किसने पढ़ा, तो एडवर्ड वेस ने। एडवर्ड वेस ने क्या बताया, 3 लेयर हैं, सियाल, सीमा, निफे, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम और निकेल और आयरन है। उसके बाद बताया कि डेंसिटी, सबसे ऊपर वाले की बोलेंगे मेरे साथ 2.5, दूसरे वाले की बोलेंगे तो 4 और लास्ट में बोलेंगे तो 11 और टोटल एवरेज निकालेंगे तो लगभग आएगा 5.5। आगे बढ़ेंगे। अब आगे इसकी अगर हम वो बात करते हैं कि भाई करस्ट, पहली लेयर कौन सी थी, करस्ट, दूसरी कौन सी है तो मेंटल, तीसरी कौन सी है, कोर। करस्ट को मेंटल के साथ अलग करने वाली लाइन का नाम मोह, मेंटल को कोर के साथ अलग करने वाली लाइन का नाम क्या था, गुटेंसबर्ग। फिर करस्ट के अंदर ही करस्ट को 2 भागों में बांटने वाली लाइन का नाम था कोनराड। ऐसे ही मेंटल के अंदर उसको 2 भागों में बांटने वाली लाइन का नाम क्या था, वहाँ से आर से रेपेटी। और ऐसे नीचे अगर हम बात करेंगे तो कोर को 2 भागों में बांटने का मतलब जो लाइन थी उसको क्या कहते हैं, लेहमैन। सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका होता है, मेंटल का, कितना, 83%। सबसे कम किसका होता है, करस्ट का, कितना, 1%। और बीच में किसका रहता है, 16%। ये लग किसका होता है, हमारा कोर का। तो उम्मीद है कि आप ये टॉपिक आराम से समझ लिए। इसको आप बार बार पढ़ते रहिए, इसको याद कीजिए, इतना ही याद करना और इतना ही 100% आपके पेपर में आ जाएगा, इससे बाहर नहीं मिलेगा। थैंक यू फॉर टुडे।